पढ़ाई में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। मान के चलो कि ये 50-60 दिन जो है ना, ये आपके लिए बहुत पेनफुल है, तो अब आप सोचो हमारे लिए कितना पेनफुल होगा। हम सबका रनिंग बिजनेस एकदम ठप पड़ गया, और हम लोग ऐसे अनवांटेड क्लास है जिसके लिए कोई पैकेज नहीं होता, ठीक है ना। हमारे सारे स्टाफ, सारे टीचर्स बस इसी इंतजार में हैं कि लॉकडाउन खुले और कुछ कमाई हो। सब परेशान है, तो इसीलिए आप निश्चिंत रहो। कंप्लीट हम आपके लिए ई बुक लेके आ जाएंगे, वो इसके लिए निश्चिंत रहो आप। ठीक है, हो गया इतना। चलिए नेक्स्ट में आइए। एविडेंस का मतलब होता है साक्ष्य, यानी कोई गलत काम करता है उसका कोई कुछ प्रूफ तो होता है। एक सेकंड रुकना बेटा, यहां तो वीडियो आ रही है, अब आ रही है, देख लो, एक बार देख लो बेटा। क्या है ना, यहां बहुत तेज तूफान आया है, बाहर बहुत तेज तूफान आया है, और इसीलिए यहां पे सारे तार वगैरह बाहर से हिल गए हैं। एक बार चेक करो, आ गया, आ गया, देखो एक बार चेक करो। एक बार चेक करो, आया? हाँ, यस कार्तिक, यहां बहुत भयानक तूफान आया है बाहर, मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगी। एक बार रिफ्रेश कर लो बेटा सब लोग, एक बार रिफ्रेश कर लो, ठीक है। बहुत तेज तूफान है यहाँ पे। आकांक्षा, आपके यहाँ भी तूफान आया है क्या? हाँ, यहाँ तो बिल्कुल अंधेरा हो गया अभी। चलिए और जानते प्रॉब्लम क्या है, जब भी ऐसा तूफान वगैरह आता है, थोड़ा सा मैं चाहती हूँ बाहर निकलूं, देखूं कैसा मौसम है, रोमांटिक, लेकिन हमेशा मेरी क्लास रहती है ऐसे समय पे। नहीं बेटा, बहुत प्रॉब्लम नहीं। अभी क्या है ना, अभी बहुत तेज तूफान आ गया अचानक बाहर, तो वो जो नेट होता है ना, यहाँ से थोड़ा सा भी नेट अगर डिस्टर्ब होता है, थोड़ा भी अनस्टेबल होता है, तो कनेक्शन कट जाता है। बहुत हाई स्पीड चाहिए। हाँ, दूसरा नेट से कनेक्ट कर लिया है। कभी कोई प्रॉब्लम हो तुरंत वेट करना, हड़बड़ाना नहीं, रिफ्रेश करके वापस आ जाना। आप में कोई गलती नहीं बेटा, आज आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज यहाँ पे बहुत तेज तूफान आया, जयपुर में भी आया, देखो बता रहा है लड़का। आ जाओ, सुनो। एविडेंस होता है साक्ष्य। जब कोई गुनाह होता है तो पुलिस क्या ढूंढती है? साक्ष्य ढूंढती है और गवाह ढूंढती है ना। तो जो एविडेंस होता है वो साक्ष्य होता है, और जो विटनेस होता है वो गवाह होता है। ठीक है, चेन्नई शिफ्ट कर लूं बेटा, यहां पर कौन संभालेगा? कार्तिक का कहना वहां बहुत धूप है। अब आओ नेक्स्ट, वर्क। ये तो अपने में बड़ा दिक्कत वाला चीज है, काम, इसलिए यहां पे स्टार लगा दो। इससे हम क्वेश्चन करेंगे। परसेंटेज और परसेंट पे हम ऐसे ही आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कराते हैं, इसीलिए जो परसेंटेज वर्ड है ना, उसमें यहां पर लिख लेना सी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, क्योंकि परसेंट और परसेंटेज पे एक पूरा 4-5 क्वेश्चन का लिस्ट है जो हम करवाते हैं। ठीक है, जो चीज जहां करना है वहां पे देखना है आपको। न्यूज का मतलब तो जानते हो, समाचार है ना। पेपर, फिर से मार्क करो, पेपर ऐसे तो कागज होता है, लेकिन पेपर से मुझे आपको कराना है क्वेश्चन। ट्रैफिक तो ऐसा वर्ड है जो हिंदी में भी वही करते हैं, है ना। लेकिन ये जो ब्यूटी वर्ड है ना, ब्यूटी से हम क्वेश्चंस कर चुके होते हैं आर्टिकल चैप्टर में, इसलिए ब्यूटी का लिखना सुंदरता,
ठीक है, तब ये अनकाउंटेबल नाउन होगा। लेकिन अगर ब्यूटी, आप किसी खूबसूरत महिला को ब्यूटी बोल रहे हो, यानी कि अगर सुंदरी के सेंस में कह रहे हो, तब ये काउंटेबल नाउन हो जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये हम लोग आर्टिकल चैप्टर में पढ़ते हैं, इसीलिए यहां चाहो तो लिख सकते हो सी आर्टिकल। आर्टिकल में हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में इसको पढ़ते हैं। वर्ड अगेन हम इसको डिटेल में करेंगे। जिसको डिटेल में कर रहे हैं, बेटा पेपर काउंटेबल नहीं है, शीट्स ऑफ पेपर काउंटेबल है। तभी तो मैंने कहा रुको, अब सोचो अभी ध्यान से। राहुल वीडियो पीछे बाद में, अभी रुको ना, अभी पहले तो पढ़ो ना बेटा, अभी तो पढ़ो ना। कॉस्ट नाउन है और कॉस्ट वर्ब भी है। ठीक है, तो चलो शौर्या आप जो बोल रहे हैं मैं एक क्वेश्चन दे दूंगी, ठीक है ना। अजीत का जरा देख लो। वर्ब सब्जेक्ट वर्ब, बेटा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लिख दो चैप्टर। सुनो ना, आप लोग एक चीज खाली करो, आप लोग एक केडी लाइव टेलीग्राम चैनल है, उसको डाउनलोड कर लो। टेलीग्राम डाउनलोड करो, केडी लाइव को सब्सक्राइब कर लो। ये जो केडी लाइव है ना, केडी लाइव में बहुत तेज तूफान आ गया बाहर, तो बहुत तेज तूफान आ गया है। यस कनिष्क, 1 मिनट के लिए क्लास रुक गई थी। ठीक है, बहुत तेज तूफान था, अब तो लाइट भी गई, लेकिन लाइट भी चली गई। बहुत तेज तूफान है यहाँ पे, बहुत भयानक। ये तो कनेक्टेड था। भाई यहाँ पर तो क्या हो गया, बहुत ज्यादा, बहुत भयानक तूफान आ गया भाई। बेटा बहुत भयानक तूफान आया है यहाँ पे। दूसरे दिन बैरियर की बात नहीं है, पूरा इतना बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा खासा तूफान आ गया है यहाँ पे। बेटा रुको अभी। सौरभ, पता है मेरा जो व्हाइट बोर्ड वाला था ना स्टूडियो, वो था छत पर। वो तो सीधा मैं छत पर ही उड़ गई होती आज पूरा स्टूडियो के साथ। बहुत भयानक तूफान आया हुआ है। पता नहीं आप लोग को आवाज आ रहा है कि नहीं। सुनने की कोशिश करो।
नहीं बेटा, गुस्सा नहीं आ रहा है। चलो मैं क्वेश्चंस तब तक ले लेती हूँ। एक स्टार को एक बार अर्पित का क्वेश्चन दिखा दो। राहुल, पेड़ तो गिरेगा ही, बहुत खराब से तूफान आ गया यहाँ पर भी। अर्पित का बड़ा सा क्वेश्चन दिखाना। अर्पित का क्वेश्चन दिखा दो एक बार जरा सा। हाँ बेटा रितेश, स्टूडियो घर पे है और बाय चांस मैंने डिजिटल बोर्ड अपने नीचे 4th फ्लोर के रूम में लगाया है, अदरवाइज छत पर तो बहुत भयानक आवाज आ रही है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। देखो क्या कहा इसने, एक स्टार को काउंटेबल नाउन, अरे यार बार बार ऊपर नीचे हो जाता है ये तो। प्लूरल 5 स्टार होटल्स, बेटा तुम 5 स्टार होटल्स वगैरह जो बात कर रहे हो ना, वो एडजेक्टिव के रूप में होगा, वो मैं आपको बाद में कराऊंगी, ठीक है। और वोकैबुलरी की जो बात है, वो कैब जैसे कराते जा रहे हैं वैसे करते जाओ। अभी तो इश्यू हो गया है क्योंकि ये तो बहुत बहुत भयानक तूफान यहाँ आ गया है। रेनिंग का साउंड क्या, पूरा ऊपर छत लग रहा है जैसे मेरा उखड़ रहा है, ऐसा साउंड आ रहा है। हमारा माइक ऐसा है ना, जो माइक सिर्फ कुछ लिमिटेड साउंड पकड़ता है ताकि बाहर के लोग बात करें तो डिस्टर्ब ना हो, इसलिए आपको बहुत ज्यादा आवाज भी नहीं आ रही होगी, लेकिन यहाँ पे बहुत भयानक है। ऐसे दिखा दोगे, कैमरा फिक्स्ड है ना, जरा इसको ऊपर करना, पहले देखें। एडवाइस बेटा, सीई वाला जो वैशाली होता है ना, वो नाउन होता है, एसई वाला वर्ब होता है, वो हम लोग कंफ्यूजिंग नाउन में करते हैं, सॉरी कंफ्यूजिंग वर्ब में करते हैं। कल हमने क्लास लिया था बेटा, कल हमने क्लास लिया था। छोड़ दो, थोड़ा देर मैं रोक रही हूँ क्लास को क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है अभी हो पाएगा, थोड़ा सा रुक जाओ, उसके बाद मैं फिर से लाइव आऊंगी, तो एक बार आपको केडी लाइव में इंफॉर्मेशन दे दूंगी फिर आऊंगी, ठीक है, क्योंकि ये ले नहीं पा रहा है अब। प्लीज टेल अस अबाउट स्टार। शांतनु मैं बता दूं, एक स्टार जो होता है ना बेटा, जैसे आप सुनो, मैंने आपको लिस्ट दिया था, क्या कहा था, 1 स्टार तो इज शाइनिंग होगा, मैनी स्टार्स तो आर शाइनिंग होगा, ठीक है ना, आर शाइनिंग होगा, यानी कि स्टार में एस लगाए तो प्लूरल बन गया, उसके साथ प्लूरल वर्ब लगाए, उसके साथ मेनी लगा लिए, उसके साथ अ नंबर ऑफ स्टार्स लगा सकते हैं। इसका मतलब है कि पूरा काउंटेबल वाला लिस्ट जो था, जब हम स्टार के साथ लगा सकते हैं तो काउंटेबल है ना, स्टार्स काउंटलेस है लेकिन है तो काउंटेबल, ठीक है। बताओ क्वेश्चन का आंसर, एक काम करो उसको थोड़ा नीचे करते जाओ और ऊपर जो क्वेश्चन बनाते जाए उसको डिलीट मारते जाओ। चलो ऊपर का डिलीट मारो ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन की बात करोगे रवि। काउंटेबल नाउन होता है जिसको हम गिनती कर सकते हैं, मच स्टार नहीं होगा बेटा, क्योंकि अभी मैंने कहा काउंटेबल है स्टार, गिनती तो शुरू कर सकते हो ना, काउंटलेस है, अनगिनत है। मनी बेटा, मनी सुनो, दोनों ध्यान से सुनना क्या होता है। अगर आप मनी की बात करते हो ना, तो सरकार सोना भी रखती है मनी के रूप में, है ना, उसके बाद हुंडी भी रखती है मनी के रूप में। इसका मतलब मनी का मतलब रुपीस पैसे नहीं है, मनी वो सारी चीजें हैं जिसका कोई वैल्यू होता है, जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हो, जिसको कैरी कर सकते हो। हाँ
वो हो पाएगा? हमको लगता है वो तो कनेक्टेड भी नहीं है। ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं जो मनी है। तो ध्यान रखना, खासकर मनी के बारे में अगर बात करोगे तो जो मनी है वो पूरा कंप्लीट सोना हुंडी सब होता है। इसलिए मनी का अगर मनीज कर दोगे ना तो वो अमाउंट हो जाता है। जैसे मान लो मैंने कहा कि चैरिटी के लिए आप सभी पैसे लेके आना, तो दूसरे दिन सब स्टूडेंट्स को कहूंगी मैं, प्लीज किसी को कहूंगी प्लीज कलेक्ट द मनीज, तो वो अमाउंट हो जाएगा। ठीक है ना, रुपीस, पैसे, डॉलर्स, ये सब काउंटेबल है। हालांकि मनी का प्लूरल होता है लेकिन उसका मीनिंग कुछ और होता है। कॉमन और कलेक्टिव नाउन में डिफरेंस क्या है? सुनो, बॉय कॉमन नाउन है। बॉय को ग्रुप को क्या कहेंगे? तो भैया है कहां वो? क्लासरूम में है तो क्लास कहेंगे। सड़क पर कहीं इकट्ठे हैं तो वो क्राउड कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद गुस्से में है बॉयज तो वो मॉब कहलाएगा। इसका मतलब है कि उसके ग्रुप को आप कलेक्टिव नाउन कहोगे ना। एसएससी स्टेनो के लिए कॉम्प्रिहेंशन में बहुत क्वेश्चंस आते हैं बेटा। उगम जो याद रखना, आप उगम आपका 200 क्वेश्चन का आधा कर दो तो स्टेनोग्राफर का पेपर है, तो 3 पैसेज तो आएगा ही आएगा अगर मेंस में 6 पैसेज आता है तो, है ना? क्लियर? ये तो बात है, आज मैं भी देख सकती हूं क्योंकि बोर्ड ही बंद हो गया। वाटर कॉमन है कि मटेरियल है? सुनो ध्यान से, अगर आप वाटर की बात करोगे तो आप लिक्विड कहोगे तो कॉमन होगा, वाटर कहोगे तो वो प्रॉपर में आ जाएगा, लेकिन खासकर देखा जाए तो मटेरियल में आएगा ना फिर तो। ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कॉमनली दोनों में आ जाएगा। किसी सेंटेंस में ए और सी पार्ट में से हम किसी भी पार्ट में एरर मार्क कर सकते हैं, तो किसी एक और ठीक करने में पूरा सेंटेंस ठीक हो जाता है। तो एरर किस पार्ट में होगा? दीप, आप जो ये पूछ रहे हो ना, मुझे एक बार एक क्वेश्चन देना तब मैं बता पाऊंगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, जैसे अगर मैं कहूं कि टॉक के साथ टू लगता है और अगर यहां पर टू नहीं लगा है और सी पार्ट में कुछ और नहीं लगा है, तो मैं बी में मार्क करूंगी कि टॉक के साथ टू मिसिंग है ना। लेकिन अगर मान लो सी पार्ट में विथ दे दिया तो मैं कहूंगी भाई टॉक वर्ब के रूप में टू लेता है, तो सी पार्ट में गलत हो जाएगा क्योंकि वहां गलत प्रेपोजिशन दिया हुआ है। तो इसीलिए क्वेश्चन दोगे तब मैं समझा पाऊंगी। फिश, शांतनु, वो जो आप फिश पूछ रहे हो उसके क्वेश्चंस तो मैं कराऊंगी आपको आगे, वो तो जरूरी क्वेश्चन में आता है फिश। ठीक है ना, फिश का प्लूरल भी फिश होता है, लेकिन वेराइटीज ऑफ फिश जब होते हैं ना तब वो फिशेस होता है। सीजियल डिस्क्रिप्टिव मीन्स के साथ ही होगा बेटा, नहीं हो सकता आशीष, क्योंकि उसमें मैथ्स भी होता है 2 घंटे का, फिर 2 घंटे का ब्रेक होता है जब उन लोग प्रिपेयर करते हैं, फिर 2 घंटे का क्या होता है, फिर इंग्लिश होता है। और ध्यान दो, डिस्क्रिप्टिव का एग्जाम सेम सेंटर पे तो नहीं हो सकता, इसीलिए वो बिल्कुल खाली आप लोग को कंफ्यूज करने के लिए सेम दिन दे दिया है, वो हो नहीं सकता है और पहले भी नहीं होता था। ठीक है ना। अब बिहेवियर एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है बेटा, बिहेवियर जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। ठीक है, फुटबॉल के पहले क्या लगा सकते हो? द। अगर द फुटबॉल मैच की बात करें तो द लगाओ। ठीक है ना, लेकिन अगर आप कहोगे स्पोर्ट्स की बात करते हो ना, तो स्पोर्ट्स से क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, उनके साथ आर्टिकल नहीं लगता। लेकिन मैं अभी आपको वो नहीं बताना चाह रही पूरा कंप्लीट। फुट द बिल का मतलब होता है टू पे फॉर समथिंग। फुट द बिल का मतलब टू पे फॉर समथिंग। बेटा स्टार तो कॉमन नाउन में आएगा ही, क्योंकि एक पर्टिकुलर स्टार का नाम है सन, वो प्रॉपर नाउन में आएगा। ठीक है ना। 220 प्री कब होगा बेटा? जब पूरा का पूरा ऑल ओवर इंडिया जो लॉकडाउन है वो खुल जाएगा, तब होगा। प्रैक्टिस कहां से करें लोकेश? आपका वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 2 है, फिर 1000 डिटेक्टिंग एरर, 900 सेंटेंस इंप्रूवमेंट, और जो मैं असाइनमेंट दूं वहां से प्रैक्टिस करोगे। प्रमोद, बात क्या है ना, जानते हो व्हाइट बोर्ड तो अच्छा होता है, लेकिन जब मैं प्रैक्टिस कराती थी ना तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था कि सबको क्वेश्चंस नहीं दिखा पाती थी। इसीलिए पुलिस को क्या बोलते हैं? उसको कहते हैं बेटा पोस्से, POSSE। पुलिस के ग्रुप को POSSE कहते हैं, पोस्से कहते हैं।
पीसीएस इंग्लिश में कुछ भी नहीं है बेटा, कुछ भी नहीं है। आईएएस इंग्लिश में कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं कह रही हूँ इंग्लिश आपका आईएएस पीसीएस तो इसके बहुत अंदर ही आराम से आ जाएगा। आईएएस मेंस के लिए बेटा मैं इंग्लिश की बात कर सकती हूँ। कंपल्सरी इंग्लिश का अलग बैच है जिसमें मैं बहुत हाई लेवल ट्रांसलेशन सिखाती हूँ हिंदी मीडियम के बच्चों को। इंग्लिश मीडियम वाले तो खुद ही लिख लेंगे उसको। स्मृति थोड़ा सा टाइम दो, आप 6 महीना मुझे टाइम दो, फिर बताना आप कहाँ स्टैंड करते हो। लाइव और रिकॉर्डेड क्लास पढ़ ही नहीं पाती हूँ मैं, इतना तेजी से ऊपर जा रहा है सारा। सीपीओ में वोकैबुलरी कितने नंबर का आता है बेटा? सीपीओ में क्वेश्चन 25 क्वेश्चन नहीं होते, 50 क्वेश्चन होते हैं प्री में। इसीलिए 5 सिनोनिम, 5 एंटोनिम, 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस, यानी कि 20 से 25, यानी स्पेलिंग मिस्टेक्स भी होगा। यानी मान के चलो 23 से 25 क्वेश्चन 50 में से वोकैबुलरी होता है प्री में भी। इसीलिए वोकैबुलरी सीपीओ में इंपॉर्टेंट होता है। पैसेजेस एंड क्लोज टेस्ट बैच में कराएंगी उगम, लेकिन रेगुलर बेसिस पे कहोगे रोज प्रैक्टिस कराइए, वो तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। उसके सारे तरीके आपको बता देंगे इस बैच में, रोज पॉसिबल नहीं है कराने का उसका, इसलिए प्रैक्टिस के लिए अलग सा बैच था। पिछले वाला वो क्या आप कहाँ कंप्लीट हुआ प्रीतम आज कल पिछले क्लास में? वो तो 2-3 दिन में लगता है ना। थैंक यू सो मच अर्पित। लाइव और रिकॉर्डेड क्लास दोनों में डिस्प्ले पर बेटा वो है ना, सेफ्टी मेजर लिया हुआ है, वो हमारे हाथ में नहीं बेटा। पीडीएफ आज आप लोग को मिल जाएगा, आज पीडीएफ मिल जाएगा। मेहनत थोड़ा सा करो बेटा, थोड़ा सा करो। आई लव यू टू एंड आई टू लव यू, दोनों में डिफरेंस है ना बेटा। आई लव यू टू का मतलब है मैं तुमसे भी प्यार करती हूँ, और भी लोग हैं जिससे प्यार करती हूँ। आई टू लव यू मतलब मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है जवाब देने का कि मैं भी प्यार करती हूं, वो बेस्ट ऑप्शन है सो डू आई। ठीक है, क्योंकि वहां वर्ब का रिपीटिशन नहीं है। ठीक है, क्लास का शेड्यूल 5 से 7 ही रहता है, 5 से 7 रहता है। अब रुको, हमारी सुन लो। नितिन बोलो, नितिन क्या बोलना चाह रहे हो? जल्दी बोलो फटाफट बेटा। सीडीएस का सिलेबस नितेश मैं आपको प्रीवियस का क्वेश्चन पेपर एक डाल देती हूं, आप खुद भी देख लेना, बड़े आराम से हो जाएगा। पीडीएफ नहीं लो बेटा रुपेश, सब पुराना पीडीएफ घूम रहा रहता है, उससे कुछ नहीं फायदा। ग्रामर से ट्रांसलेशन नहीं आता बेटा, ट्रांसलेशन अलग चीज है, ग्रामर अलग चीज है। ग्रामर से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, अगर आप लिख सकते हो, बोल सकते हो, तो वो सही हो जाता है। वोकैबुलरी रिपीट होती है बेटा, वोकैब तो रिपीट होती है। इंग्लिश में वोकैब कितना आ सकता है रामचंद्र? वोकैब का आपको करते रहना पड़ेगा, अपने भी और मैं भी कराऊंगे। नितिन सेकेंड ईयर में जो पढ़ रहे हैं उनके पास अभी काफी अच्छा टाइम है, इसलिए अगर आपने अभी ले लिया कोर्स, बड़े आराम से खत्म करके 2-3 बार रिवाइज भी कर लोगे। ऑफलाइन मोड करा दीजिए। डिफरेंस बिटवीन मेनी एंड सेवरल, मेनी और सेवरल का कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं बेटा खास सेकेंड ईयर में। अब उसको मैं आपको कराऊंगी भी तो एडजेक्टिव में कराऊंगी, ऐसे कोई खास डिफरेंस नहीं है। ईपीएफओ का पूरा इंग्लिश इस बैच में कंप्लीट कवर्ड है। रमन, एसएससी सीजीएल पे क्या चर्चा करूं बेटा, इसका तो मेंस वाले बच्चे से जुड़े हुए हैं ही। सीजीएल का सिलेबस मैंने केडी लाइव में डाल रखा है, वो देख लो एक बार। ठीक है, सारा चैप्टर्स डाल रखा है मैंने। बैंक पीओ का अलग से भी बैच चलेगा, बैंक पीओ का पूरा ग्रामर इसी में कवर्ड है। हिंदी में तो करा ही रहे हैं बेटा, उसका सारा हिंदी में कराऊंगी, सारा वो क्या हिंदी में लिखा दूंगी आपको। वीक स्टूडेंट कैसे पढ़े? अगर अभिषेक समझ में नहीं आया तो मुझसे बात करना, मैं एक एक चीज को हिंदी इंग्लिश दोनों में लेके चल रही हूँ। पहले तो राहुल वो कैब आप वॉल्यूम 1 से करिए, वो कैब 2 वॉल्यूम 2 बाद में करेंगे। ठीक है, 1000 to 3000 क्यों नहीं लिख सकते हैं मैम? 1000 को 3000 मतलब बेस्ट बुक क्या होता है बेटा? वॉल्यूम 1 करो ना, फिर वॉल्यूम 2 करना। हाँ, तो मैं तो कह रही हूँ ना मेघना, लगभग तो सेम ही है, थोड़ा सा खाली मैं आपको उसका डिटेल बताऊंगी एडजेक्टिव चैप्टर में। सीजीएल कोर्स अनदी पूरा खत्म हो जाएगा, इसमें कुछ बचेगा ही नहीं।
लाइव है पता नहीं चलता बेटा, लाइव ही हूं मैं विवेकानंद, लेकिन अभी तो यहाँ पे लाइट चली गई इसलिए मेरा बोर्ड बंद हो गया। अब मैं आज इसको ठीक कराती हूँ क्योंकि पिछले बार मैंने इसको तो कनेक्ट कराया था लेकिन पता नहीं क्या है। हाँ सेट ऑन द फायर नहीं होता है स्वीटी, सेट ऑन फायर होता है। फ्यू एंड अ फ्यू अमित आपको मैं कराती हूं आर्टिकल चैप्टर में, इसमें नहीं बेटा। इनफ है शांतनु, 3500 वाला जो बैच है ना वो सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ बैच है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। 3000 को 3000 क्यों नहीं लिख सकते हैं बेटा? 3000 रुपीज कहते हो ना, 3000 रुपीज क्यों कहते? क्या टूट गया? जा यहाँ हमारे सामने एक वो उसका वोडाफोन या किसी का टावर था, वो भी टूट के गिर गया। सब परेशान। वो क्या पढ़ा दूंगी बेटा अमित, आप निश्चिंत रहो। आज तो पता नहीं तुम लोग का बैच शुरू हुआ है तो कुछ लगता है मुझे पूजा पाठ कराना पड़ेगा क्या। फर्स्ट क्लास में भी डिस्टर्बेंस, आज में भी डिस्टर्बेंस हुआ। मैं कोशिश करती हूँ अगर आप आई लाइव अभी फिर से, अगर लाइट ठीक हो गया तो मैं फिर अभी थोड़ी देर में आप लोग के लाइव आ जाऊंगी, ठीक है। यस, पोएम्स के ग्रुप को काव्य बन के पोएट्री बनता है। आलोक 6 months टाइम दो, फिर बोलना। नितेश सीडीएस का वोकैब भी सेम है बेटा, सीडीएस रेलवे एसएससी सबका सेम है बिल्कुल। 6 months टाइम दो आलोक, फिर बोलना अगर नहीं हुआ आपका ठीक तो 6 महीना मुझे टाइम दो बस। बहुत गंदे से बारिश आई बेटा, ये भी तो प्रॉब्लम है ना, बारिश नहीं आई, तूफान आया है, सब टूट फूट गया है, बस बंद हो गया। इंग्लिश को बेटा 3 से 4 घंटे रोज दो ना, मोर देन सफिशिएंट है। अनुष्ठान करवा दीजिए गणेश। पता नहीं पिछला बहुत स्मूथली मेरे क्लासेस चल रहे थे, ये पता नहीं क्या हुआ 2 क्लास से। चलिए थोड़ा सा क्लोज टेस्ट ट्रिक्स बताएंगे पूजा आपको। और आपको अगर देखना है ना तो सेंटेंस अरेंजमेंट का और पैसेज का मुझे लगता है मेरा दिया हुआ भी है। यूट्यूब में देखो सेंटेंस अरेंजमेंट के ट्रिक्स दिए हुए भी हैं। देखो विटनेस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है विकास, विटनेस का विटनेसेस होता है, लेकिन एविडेंस का मैंने कहा एविडेंसेस नहीं होता। जानते हो यूट्यूब में है ना बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स दिए हुए हैं, जैसे आपका सेंटेंस अरेंजमेंट दिया है, प्रेपोजिशन का फर्स्ट क्लास दिया हुआ है, फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये फर्स्ट क्लास दिया है। और अभी जितना भी मैं यूट्यूब में बेसिक चीजें पढ़ा रही हूँ ना वो भी देखो। आज रात में अगर हो सके तो 10 बजे, अगर लाइट आ गई तब ठीक है, 10 बजे कोशिश करो आज रात में देखो, मेरा वो क्या उसमें करवाऊंगी मैं। अभी तो क्लास रोक रही हूँ बेटा। सीजीएल अंडर ग्रेजुएट कैसे देखो दोगे राहुल, आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन है ये बेटा। रेलवे में प्रकाश इस बार अलग तरह का पैटर्न दिया है, वरना रेलवे में इंग्लिश आता था, ठीक है ना, इस बार अलग तरह का पैटर्न दिया है। हाँ अमित, लड्डू नहीं बंटवाए मैंने, ये तो तुम लगता है मेरे ऑफलाइन वाले स्टूडेंट हो पहले के, पहले लड्डू खा की शुरुआत करते थे आप लोग। एक काम करो, ये नाउन का पीडीएफ बोलो नोट कर देगा अभी, बच्चों को कम से कम कुछ तो मिल जाए। इंग्लिश का जो मैं देते जाऊं मैं बताते जाऊंगी। वॉल्यूम 1 करो पहले, फिर वॉल्यूम 2 करना रंजीत, उसके बाद फिर मैं सिमेंटिक्स बोलूंगी करने, ठीक है। अमित को लड्डू खाने का मन है बेटा, अभी लड्डू मिलेगा भी नहीं बाहर, शांति से घर में बैठे चुपचाप से। डिस्क्रिप्टिव के लिए सौरभ जानते हो, डिस्क्रिप्टिव में मैंने टियर 3 के पहले CAA तक बहुत अच्छे से सारा डिस्कशन करा के कराया था, और उसमें एजुकेशन सिस्टम जो कराया था वो एग्जाम में आ गया। लेकिन उसके बाद जो अभी सारे लेटेस्ट इंसिडेंट्स है, चाहे कोरोना हो चाहे वुहान हो, ये सब अब आगे जाके होगा। तो अभी अगर टियर 3 का बैच बाय कर लोगे ना तो वो पुराने सारे वीडियोस देख लोगे, ठीक है ना। और जो मेरा उसका था एजुकेशन सिस्टम वाला, वो तो मैंने थोड़ा सा लोड किया था आपके यूट्यूब में भी, और उसके बाद एग्जाम में आ गया। तो कुछ लोगों का कहना था कि मैडम ने इसी को लोड क्यों किया, बाकी को लोड क्यों नहीं किया, उनको कुछ पता था।
तो बेटा कभी कभी क्या होता है ना, आ बैल मुझे मार, किस्मत भी यही होती है। तो वो मैंने लोड किया और एग्जाम हुआ और वही आ गया। तो वो भी चाहो तो आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्टिव का भी बैच का वीडियो पड़ा है यूट्यूब में, 1-2 क्लास देख के खुद भी समझ जाओगे थोड़ा बहुत, बाकी है ही हम। हाँ अभी करो फिलहाल कनिष्क, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओल्ड है वो भी करो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेंटेंस अरेंजमेंट विवेक, एक बार मेरा वीडियो देख लो, आपको समझ में आ जाएगा, सारा दिया हुआ है उसमें, यूट्यूब में एक बार देख लो, ठीक है? क्लियर? रुको बेटा, आप देखते हैं, अगर लाइट आ गई तो चलेंगे, नहीं तो फिर अभी क्लास रोकना पड़ेगा। अभी बंद कर दो थोड़ी देर के लिए। टेंशन बेटा इसलिए रहती है कि तुम लोग उसको इंग्लिश को। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें